यहाँ पर टीवी वन से आप आज तो कहते हैं कि जो डॉन लीग थी उस पर आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। आज लीग भी पाकिस्तान का इस बात को दर्शाता है, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म भी और पाकिस्तान के जो दीगर हुकूमती लोग हैं वो दर्शाते हैं। अगर आपका मौक़िफ़ सच्चा था तो आपने परवेज़ रशीद साहब को क्यों मुस्ताफ़ी करवाया? राव तहसीन पीआईओ थे उस वक्त पीआईडी के, उन लोगों को आपने सजाएं क्यों दी थी? आप समझते हैं कि आपके अपने भी पाँव उस वक्त अंदर खड़ा गए थे और आप भी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का और उनका मुकाबला नहीं कर सके थे। सेकेंडली आप ये बता दें कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो इत्तेहाद बना था अपोजिशन का, उसको दोबारा जोड़ने के हवाले से या उसको दोबारा मुतहर्रिक करने के हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है? बहुत शुक्रिया जी। आपने भाई जो बात की, बात यह है कि आपने कहा कि उस वक्त राव तहसीन को क्यों ओएसडी बनाया गया, परवेज रशीद साहब, ये फातमी बात यह है कि वहां एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी में 2 ब्रिगेडियर साहबान थे और उसमें 4 ब्यूरोक्रेट्स थे और वो कमेटी की जो रिपोर्ट थी उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, जो कि जिसका नाम था डॉन इंक्वायरी कमेटी। और वो डॉन इंक्वायरी कमेटी जो थी वो मेरे नजदीक ये 2 साहिबान जो थे इन्होंने डोमिनेट किया था। और आप में से जिन लोगों को ये नहीं पता कि पनामा का जो जेआईटी बनी थी उसमें भी यही दोनों सेम इंडिविजुअल्स, सेम ब्रिगेडियर साहबान, उसके भी दोनों 6 में से 2 वो थे और 4 ब्यूरोक्रेट्स थे। तो ये हमारे मुल्क में जो कॉन्स्पिरेसी होती हैं फिर वक्त के साथ बाहर निकलती हैं। हमने जो कुछ कर सके हमने रेजिस्ट किया। मेरी जनरल कमर बाजवा से मीटिंग्स हुई और मैंने कहा कि उसमें ये सिर्फ 4 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, उनका ये था कि इनके खिलाफ नेशनल जो ब्रीच है, जो गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। ये आपकी इत्तला के लिए पहली दफा बता रहा हूं कि मैंने जनरल बाजवा से उनको कन्विंस किया कि ये आपके जो साहिबान हैं 2, ये गलत इनकी रिकमेंडेशन, हम हुकूमत इसको नहीं मानेगी, और हमने उसको निकलवाया। तो वक्त के साथ साबित हुआ कि उस वक्त तो जाहिर है कि किसी को नहीं पता ना, आप एक इंक्वायरी कमेटी बनाते हैं तो किसी को ये तो नहीं पता कि वहां बदनीति भी हो सकती है, वहां कोई मैनिपुलेशन भी हो सकती है। हम तो गुड फेथ में चलते हैं भाई, हमने तो पूरी कोशिश की। तो बात यह है कि हमने किसी एस्टेब्लिशमेंट से कोई नहीं किया। और आपको याद है कि उसके बाद डॉन लीग के हवाले से एक ट्वीट हुई, वो ट्वीट भी मैंने मियां नवाज शरीफ साहब के हदायत पे जनरल कमर बाजवा से नेगोशिएट करके उस ट्वीट को वापस करवाया, जो कि आज तक उनको हजम नहीं हुई कि जी ट्वीट वापस नहीं करनी चाहिए थी। तो यही कर सकते हैं ना, यही किया है और यही अपने असूलों पे खड़े रहे हैं। उस रिपोर्ट को जो यानी गद्दारी का मुकदमा नहीं चलने दिए लोगों के ऊपर। तो अब एक इंक्वायरी कमेटी बनती है, इंक्वायरी कमीशन बनता है भाई। इसमें तो अब आज आप कहें जी कि जेआईटी जो थी आपको पता था तो आप उसका बायकॉट कर देते। हमें क्या पता था कि ये बदनीयत लोग होंगे, ये उसमें बेईमान लोग होंगे, वो उसको गलत करेंगे, फिर ये वहां नहीं रुकेंगे, जाके जजों तक पीछा करेंगे। मैंने आपको अपनी मिसाल दी है कि मैंने 20 मिनट कभी अपनी टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। वो कहते हैं मैंने 20 टैक्स रिटर्न दी, कौन फैसला करेगा? मैं इनको चैलेंज करता हूँ ना, आ जाए यूनाइटेड नेशन में, आ जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आ जाए, कहीं आ जाए। तो बात ये जी कि ये कहना आसान है जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन हमने बहुत पाकिस्तान के मुफाद में बहुत कुर्बानियां भी दी हैं, बहुत टॉलरेंस भी किया है, बहुत रेजिस्टेंस भी किया है, बहुत रेस्ट्रेंट शो किया है। उसके बावजूद इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ, अगर पाकिस्तान ठीक टेक ऑफ कर जाता, ठीक चलता, इनके इलेक्शन चोरी करने के बावजूद और जो किया, तो शायद हम कंडोन कर देते उन चीजों को। लेकिन आज जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो चुका है वो कंडोनेबल नहीं है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका और आपके साथियों का।